हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। और आप लोगों का मतलब कि मेरे चैनल पे व्यूज़ अच्छा आ रहा है, मतलब वीडियोस जो होता है वो हमेशा 70 प्लस लोग देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस देखिए और जो भी कमी हो मेरे में वो बताइए, क्योंकि अभी तो मैं बिगनर हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया हुआ है जस्ट बनाना। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेस्ट करिएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज कुछ लोगों का आया है मेरे मतलब कमेंट पे कि मुझे इस पर बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली कल मैं अपना एक होम टूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को घर के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाऊंगा और घर का डेकोरेशन वगैरह दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलिए आज का जो वीडियो है, मतलब ये टॉपिक पे है कि हम लोग जानते हैं कि मतलब कि हम लोग नॉर्मली जो है मतलब कि जैसे 12th तक पढ़ाई कर लिए, इसके बाद मतलब कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि कॉलेज जाकर मस्ती करेंगे, तो उसे मतलब कि फ्यूचर वगैरह मतलब कि उतना टेंशन नहीं है, कॉलेज में कोई टेंशन नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए, जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो सबसे पहले आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचना है। आपको सोचना है कि आपको मस्ती तो करनी ही है, साथ साथ जो है वो पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेडिकल कॉलेज या फिर किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के बाद जो है आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपका कैसा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बीइंग अ मेडिको जो है वो मैंने जो चीज़ फेल्ड करी है कि सबसे पहले आप अगर आपका एडमिशन मेडिकल में होता है तो ये स्टेज जो आपका 12th तक होता है कि मतलब आप प्रिपरेशन फेज में, ये तो ख़त्म हो जाता है कि हाँ अब सर पे प्रिपरेशन का उतना नहीं बोझ है, अब कहीं एडमिशन हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो नया नया चुनौती स्टार्ट होता है कॉलेज में। सबसे पहले तो कहीं पे भी आपको नया एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, 10-15 दिन। अगर आप यूजी के लिए गए हैं तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि मेडिकल लाइन में आने के बाद बच्चों के ऊपर होता है कि हम कौन सी बुक्स को प्रीफर करें, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़े जिससे हमको नोट्स वगैरह लेक्चर वगैरह मिलता है। मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह में तो हम लोग देखते हैं कि लोग फर्स्ट ईयर से ही डॉक्टर भाटिया वगैरह का नोट्स ले लेता है, लेकिन डेंटल सब में ऐसा नहीं होता है। डेंटल में बच्चा था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाकर इन सब में थोड़ा सिंसियर होता है। तो मेरा मोटो यही है कि आप सबसे पहले जाइए कॉलेज में, सबसे पहले खुद को एडजस्ट करिए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप बुक्स का जो है, कभी भी आपको बुक ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने सीनियर से पूछिए कि सर हमको कौन सा बुक लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो वो बुक आप लीजिए। हम जो था मतलब कि मेडिकल कॉलेज वाले हमको तो लिस्ट दिए थे कि मतलब हमारे कॉलेज में ये बुक चलती है, ये बुक लेना है। और जो भी DCI MCI का सर्कुलम होता है वो सिलेबस आपको मिल जाता है ईयर बाय ईयर, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में जो हम बुक पढ़े थे, एनाटॉमी की थी वो BD चौरसिया थी, फिजियोलॉजी की थी वो 2 बुक थी, एक शंभुलिंगम थी और AK जैन थी। AK जैन की बुक हमको बहुत अच्छी लगी थी, मतलब वो प्रिसाइज था, बहुत अच्छा था, इजीली उससे समझ में आ जाता था। तीसरा सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री के लिए था। DA DH के लिए, DA के लिए जो था वो हम 2 बुक था, एक बालाजी था और एक जो था वो व्हीलर्स था। हम व्हीलर्स उतना देखे नहीं थे, लेकिन व्हीलर्स जो होती है वो आपके स्टैंडर्ड बुक होती है, तो बच्चों को मेनली वही पढ़ना चाहिए। हम बालाजी से पढ़े थे। और DH का जो होता है वो आपका ऑर्गन्स होता है, या फिर आप जो है वो मांझी जो से डायग्राम के साथ जो होता है वो उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉलेज आप जा रहे हैं तो कॉलेज में आपका सिंसियरिटी बढ़ जाता है, मतलब कि आपको अपनी स्टडी के ऊपर थोड़ा सा मतलब होना चाहिए कि हाँ हम जा रहे हैं, हमको मस्ती करना है, साथ साथ हमको पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब कि आप पढ़ाई करिए प्लस मस्ती करिए, क्योंकि देखिए आपका ये 3-4-5 साल कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आगे चल के भी कंपटीशन है। अगर आप कहीं क्लिनिक डालने का सोच रहे हैं तो क्लिनिक में भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं और ये आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब डेंटिस्ट्री में तो कम्प्लीटली ये क्वालिटी के ऊपर है कि आपका हैंडवर्क कितना अच्छा है। आपका हैंडवर्क जितना अच्छा होगा मार्केट में पकड़ आपका उतना जल्दी और उतना अच्छा बनेगा। दूसरा चीज़, आपको पास कॉन्सेप्ट कितना है, आपको नॉलेज कितना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और नॉलेज है तो उससे 2 फायदा है, एक तो आपको क्लिनिक में करेगा, दूसरा अगर आप PG के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वही कॉन्सेप्ट और नॉलेज जो होता है वो फ़ायदा करेगा।
तीसरा चीज़ है, आपको जो है वो हमेशा अपने बैचमेट से जो होता है वो हम्बल रहना चाहिए। कभी किसी हर चीज़ को देखकर आपको पोलाइट रहना है। और हॉस्टल में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि कई बच्चे तो होते हैं वो प्रिपरेशन करते भी नहीं है, कहीं बाहर जाके वो डायरेक्ट जो होता है वो हॉस्टल जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत होमसिक फील होता है। तो होमसिक लगता है, लेकिन बैचमेट लोग रहता है, सीनियर लोग रहता है, तो मतलब कि एडजस्ट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो उतना होमसिक फील करने का बात नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होने लगेंगे, पहले दिन तो इंट्रो होगा जैसा हम आपको बताए थे, फिर जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगे, जो क्लास में सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते जाना है, ठीक है ना। अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो फिर क्या कहा जाता है, आपका सिलेबस क्लास के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा और फिर आप जो है वो प्रॉपर नोट्स बना पाओगे, ठीक है। और एग्जाम टाइम जो है उन नोट से पढ़कर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक है फार्मूला आपका। उसके बाद दूसरा फार्मूला ये है कि हमेशा मतलब कि स्टूडियस ही नहीं रहना है, जो भी मज़ा वगैरह है, मतलब कि आप बाहर जाइए, घूमिए, आप ट्रिप पे जाइए कॉलेज में, क्योंकि यही टाइम है कि आप ट्रिप पे भी जो होता है वो दोस्त लोगों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, होता है कॉलेजेस में, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में होता है कि अटेंडेंस का मतलब लोचा वो लोग लगाता है, 75-80% होना चाहिए, नहीं तो वो लोग फाइन लेता है, एग्जाम में बैठने में दिक्कत करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद खाइए पीजिए, बाहर जाकर मतलब मज़े करिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी है आपको साथ साथ। और हाँ, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, विशेष पर डेंटिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे से करना है, मतलब कि आपका प्री क्लिनिकल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप क्लिनिकल्स में जब 3rd ईयर से आपकी पोस्टिंग लगेगी, एमबीबीएस वाला लोगों का तो 2nd ईयर से जो होता है वो डिपार्टमेंट लग जाता है, और डेंटिस्ट्री में जो होता है वो 3rd ईयर से जो होता है वो डिपार्टमेंट लगता है। तो जो भी आपके डिपार्टमेंट लगेंगे आपको पेशेंट्स ईजिली मिलेंगे, आप जैसे जैसे वाइवा क्लियर करते जाएंगे आपको पेशेंट्स मिलते जाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि नॉलेज गेन करिए, और उसके बाद जो है वो सबसे हम्बल रहिए, अपने मतलब सीनियर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करिए, अपने बैचमेट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखिए, और अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, सबसे मेन चीज़ है। और उसके बाद मतलब कि हमारा हॉस्टल का अगर हम एक्सपीरियंस शेयर करें तो मतलब कि मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत आलसी टाइप थे हम, मतलब कि देखिए हम मतलब 4 साल तो बहुत स्टूडियस टाइप थे, ठीक है ना, कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, पढ़ाई पे फोकस करते थे, और उसके बाद मतलब कि नोट्स बनाते थे खुद से, मतलब और उसके बाद जो क्लास का नोट्स था वो भी रहता ही था, और उसके बाद हम पढ़ते थे, ठीक है। और उसके बाद कहीं घूमना, मतलब बाहर ट्रिप व्रिप हम उतना किए नहीं अपने, किए भी तो इंटर्नशिप में किए। और हाँ, वो मतलब कि रेस्टोरेंट वगैरह जाते थे, बैचमेट लोग जाता था तो उन लोग के साथ जाते थे। हमको बाहर खाने पीने का बहुत शौक था, तो हम बाहर जाते थे खाने पीने के लिए। और उसके बाद मतलब कि एग्ज़ाम टाइम हम बहुत डेविएट, बहुत ज़्यादा मतलब कि हो जाते थे, मतलब स्टडी करते थे। फाइनल ईयर में तो ऐसा था कि हमारे फाइनल ईयर में जो था वो 8-8 पेपर होता था, और टर्मिनल जो होता है वो पेपर लगातार ही होता था, इनफैक्ट संडे को भी छुट्टी नहीं होता था। कई बार हम क्या होता था कि हम खिड़की में मतलब सो जाते थे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो ऐसे बीता है मेरा फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर सबसे ज़्यादा पेन देता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप पहले से पढ़कर रखोगे, पहले से प्रिपेयर रखोगे ना, तो आपको फाइनल ईयर भी इजी लगने लगेगा। हमको कुछ सब्जेक्ट इजी लगता था क्योंकि वो सब्जेक्ट हम पहले से पढ़े थे, जैसे ऑर्थो पढ़े हुए थे, प्रोस्तो थोड़ा बहुत पढ़े थे, एंडो जो होता है वो क्लिनिकल होता है, तो एंडो और पीडो जब आप मतलब कि डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ आपको तो क्लिनिकल काम देखते देखते आ ही जाएगा समझ में, प्लस आप क्या कहा जाता है डिपार्टमेंट में भी आपको पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट पोस्टिंग होगा आपका, तो उसके बाद सारा नर्व एनेस्थीसिया वगैरह के बारे में वहाँ आपको बता देते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मतलब था, और हम आपको अपनी हॉस्टल लाइफ बताते हैं। उसके बाद जो था मतलब कि हम मतलब मेरे पेरेंट्स जब आते थे वो बोलते थे तुम्हारा कितना गंदा रूम है, तुम कैसे रहते हो। मेरा रूममेट जो था वो मतलब साफ़ सफाई करता था, हम अपने साइड का उतना साफ़ सफाई भी नहीं करते थे, हम तो ऐसे ही रहते थे। और उसके बाद कई बार जो होता था कि हम कपड़े वगैरह भी नहीं धोते थे, हमारे वॉशिंग मशीन हुआ करता था, हम कपड़े भी नहीं धोते थे। तो मेरा कई दिन का कपड़ा जब हम घर सब गट्ठर बांध के लाते थे तब धुलाता था, या मेरे घर से कोई आता था तो वो लेकर जाता था। और ये भी नहीं होता था तो हम धो भी सबको दे देते थे, हमको कपड़ा धोना बहुत बेकार लगता था। बाकी खाना वाना भी यही होता था, जब कॉलेज में खाना अच्छा नहीं बनता था हॉस्टल में जनरली, तो फिर हम लोग बाहर से सब कोई ऑर्डर करके खाते थे। उसके बाद हमारे हॉस्टल में जो था वो गेम्स वगैरह भी होता था, जैसे बच्चे शाम में वॉलीबॉल खेलते थे, दिन में मतलब शाम में ग्राउंड में क्रिकेट होता था, उसके बाद बैडमिंटन होता था। हमको क्रिकेट खेलने आता नहीं था तो क्रिकेट नहीं खेलते थे। उसके बाद हम इंटर्नशिप में जब गए तो हम वॉलीबॉल में
जाने लगा अपने बैचमेट लोग का, देखिए देखा कि वो लोग जाता है खेलता है, हमको भी थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, तो हम जाते थे खेलते थे, मतलब 1 डेढ़ घंटा कुछ ही दिन गए थे, उसके बाद बैडमिंटन खेलते थे, वो थोड़ा बहुत हमको खेलने आता था। और इंटर्नशिप में तो मतलब हम पीजी का प्रिपरेशन वगैरह भी थोड़ा कर रहे थे कि मेरिटर्स का नोट्स वगैरह लिए थे, तो फिर उसी में थोड़ा बहुत टाइम चलता था, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते थे इधर उधर, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, यही चीज़ें। तो बाकी सब मेरा हॉस्टल, हाँ हॉस्टल में हम फेस्टिवल्स जो था हॉस्टल में हमारे कॉलेज में जो था, जैसे मतलब दीपावली वगैरह जो था, होली वगैरह था, सब कोई साथ में मनाता था। होली में तो हम घर चले आते थे, हम 1 या 2 ही होली मतलब हॉस्टल पे रहे थे, मेरा सारा बैचमेट चला गया था, हम ही रह गए थे। तो हम उस टाइम सीनियर के साथ गए थे, मतलब उन लोग के दोस्त लोग के रूम पे गए थे, फिर हम लोग थोड़ा होली वोली मनाए थे और फिर वहीं पे खाना वाना खाए थे। बाकी दिवाली में हम 2 बार रुके हैं, एक बार तो फाइनल ईयर में टर्मिनल का एग्जाम था, तब भी दिवाली में घर नहीं जा पाए, और एक बार जो था वो फर्स्ट ईयर में नहीं गए थे, क्योंकि हमको शौक था, हमको शुरू में देखना था कॉलेज में कैसे दिवाली मनाते हैं। तो उस टाइम हम हॉस्टल में मतलब सुबह सब साफ वाफ करके, उस दिन हम जरूर रूम की सफाई करते थे, साफ वाफ करके उसके बाद दिया वगैरह शाम में जलाते थे, फिर कपड़ा वगैरह पहनते थे और फिर हम लोग कॉलेज में जाते थे। कॉलेज में भी ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब पटाखा वगैरह रहता था और उसके बाद मिठाई वगैरह रहती थी, वो सब मिलकर, और फिर खाना वही बनता था, पार्टी टाइप खाना बनता था, वो सब खा के हम लोग आ जाते थे। फिर बाहर से फुलझड़ी वगैरह खरीद के लाए रहते थे, वो सब छोड़ते थे हॉस्टल में। तो हॉस्टल में दिवाली में ठीक ही लगता था, लेकिन घर का बात कुछ और होता है। तो कभी भी अगर आप हॉस्टल में हो और अगर आपको घर जाने का मौका मिल रहा है फेस्टिवल में, तो ये बिल्कुल मिस नहीं करिए, क्योंकि सब लोग एक साथ बाद में नहीं मिलेंगे। मेरा ही फैमिली देखिए, मेरी सिस्टर्स की अभी शादी हो गई है, तो हम लोग पहले सब लोग रहते थे साथ में, तो फेस्टिवल मनाने में बहुत मज़ा होता था। अब तो वो लोग अपने घर रहती है मनाती है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो मनाते हैं, तो थोड़ा बहुत लगता है। और चौथा चीज़ ये है कि ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, कहीं पे झगड़ा वगड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और हाँ सीनियर से मुँह नहीं लगाना है, सीनियर इज़ ऑलवेज राइट। इसके बाद जो है हॉस्टल में बच्चा लोग जो है वो ग्रुप स्टडी वगैरह करता है, तो उससे बहुत लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। मेरे भी बैचमेट्स थे, मतलब मेरे रूम में आके कभी कभी हम लोग जो था एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह पूछते थे। जैसे हम लोग का टर्मिनल एग्जाम होता था तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाते थे, तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछताछ करते करते जाते थे, तो इससे जिसको जो नहीं आता रहता था वो तैयारी हो जाता था। तो हॉस्टल में वही लास्ट मिनट का एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी फ़ायदा करता है। और बाकी कभी भी कोई भी इशू होता है तो हमेशा आपके साथ हॉस्टल वाला रहता है, आपका बैचमेट रहता है। तो ये मेरा वीडियो यही था कि आप हॉस्टल में कैसे रहिए, कॉलेज में कैसे बिहेव करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी हम कुछ हॉस्टल का फोटो डालेंगे अभी वीडियो में, तो आप देखिएगा और हमको बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।